कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर गणित विषय की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। साथ ही जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे उनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है। ठीक है, पेपर से पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिविजन करते रहना। ठीक है, जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हुआ था। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपके यहाँ पर प्रश्न बैंक है जो कि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय, ठीक है, मध्य भोपाल द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। साथ ही जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर था वो आपका प्रश्न बैंक से ही आया था, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपके यहाँ पर गणित विषय की है, तो हम आपके यहाँ पर गणित विषय के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको पेपर से पहले अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी प्रश्न बैंक है इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है उसी के आपके यहाँ पर सही विकल्प जो कि यहाँ महत्वपूर्ण इसमें दिए गए। और साथ ही आप यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए और महत्वपूर्ण सत्य, और साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। और साथ ही इस तरह से सभी चैप्टर के इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट भी दिए गए। तो इस तरह से यहाँ इसमें यानी बहुत सारे दिए गए। तो और आप यहाँ बहुत सारे आपके जहाँ टाइम भी नहीं है और साथ ही आप यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर टाइम भी खराब हुआ, साथ ही आपका दिमाग भी खराब हुआ। तो हमने यहाँ पर जो आपकी प्रश्न बैंक है इसमें से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले हैं और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट निकाले हैं। तो चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इससे पहले आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प है, जो कि हमने प्रश्न, ठीक है, प्रश्न बैंक से लिए, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका आता समीकरण 5y - 2x = 3 का। तो इसका आपका यहाँ पर आता है एक अद्वितीय हल, बात है केवल 2 हल है, और साथ आप परिमित रूप से अनेक हल है और दाता कोई हल नहीं है। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर है। वो आपका यहाँ पर सारा रहेगा आप परिमित रूप से अनेक हल है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका था समबाहु त्रिभुज, बात था सर्वांग सम त्रिभुज, और साथ था समद्विबाहु त्रिभुज, और दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपका प्रश्न दिया है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर रहेगा क्या, इसका आंसर दा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और समझते जाना है। तीसरा था दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है। तो ये संख्या होंगी, आपको बताना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दो संख्या बताना है जिनका योग 25 रहने चाहिए और अंतर 5 रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप यहाँ 15 और, ठीक है, 15 और 10 को आप यहाँ पर योग करेंगे तो वो 25 रहेगा, और 15 में से अगर आप यहाँ पर 10 घटाएंगे तो जो अंतर रहेगा वो आपका 5 रहेगा। तो आपकी जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा 15 और 10। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान होगा। तो इसमें आपको k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका x = यहाँ पर 2 दिया गया, y = आपका यहाँ पर 1 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर समीकरण में, ठीक है, x और y के मान रख देना है। तो आप यहाँ पर 2 × 2 आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 3 × आपका 1 रहेगा 3। तो आपका यहाँ पर जो k का मान रहेगा वो आपका यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो k का मान रहेगा वो 7 रहेगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होता है जिसका आधार नहीं होता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रेखा हो जाएगा। ठीक है, रेखा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये आपको पहले ही पता होगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण सही विकल्प वो करा दिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण आते हैं रिक्त स्थान, तो इनको भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, आपके यहाँ पर जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय ढूंढो निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय असंगत कहलाता है। ठीक है, असंगत निकाय कहलाता है। तो असंगत आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था गोले का आयतन दोनों होता है। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁻3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर। ठीक है, 4/3 πr⁻3। फिर आपका तीसरा आता है बिंदु 7 - 6 की कोटि के मान। तो इसमें जो कोटि का मान रहेगा वो आपका -6 रहेगा। ठीक है, भुज का मान आपका 7 है और कोटि का मान आपका -6 है। तो इसमें आपका कोटि का मान पूछा है तो कोटि का मान आपका -6 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख ढूंढो एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा एक समीकरण होता है। तो सरल रेखा आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सरल रेखा रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। फिर आपका यहाँ हम 5वां देख लेते हैं। 5वां था एक त्रिभुज तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो आपका यहाँ 5वें का आंसर रहेगा आपका 180 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर 6वां था समान भुजाओं वाले दो वर्ग। ठीक है, यहाँ पर समान भुजाओं वाले 2 वर्ग सर्वांग संग होते हैं। तो सर्वांग संग आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, 6वें का।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो दिए थे रिक्त स्थान महत्वपूर्ण वाले आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए थे वो हमने करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब आती है आपकी महत्वपूर्ण सहजोड़ी, तो इनको भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। जो आपकी पहले आती है a प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसको आपको यहाँ पर ठीक है आपको यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर से मैच करना है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपको दूसरी आती है यहाँ पर देख लीजिए एक्स अक्ष का समीकरण, तो इसको आपको यहाँ पर एक्स अक्ष का समीकरण आपको एक्स जीरो से मैच करना है। फिर जो आपकी तीसरी आती वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसको आपको ब्याज से मैच करना है। फिर जो चौथी आती हीरोइन के सूत्र में एस बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। फिर आपका गोली का आयतन हो जाएगा आपका ठीक है 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, इसमें आपका 3 होने वाला है, इसमें 4/3 पाई आर की घात 3। फिर आपका 6 मात्रा सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षक होता है आपका बहुलक, तो इस तरह से आपको बहुलक से मैच कर देना। 6 में जो है वो आपको बहुलक से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी सहजोड़ी कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने मैच कर दी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर एक शतवाक में होता आते हैं जो कि महत्वपूर्ण आते हैं। तो आपका पहला आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर है आपका 1। ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिकतम 1 अधिक कोण हो सकता है। फिर आपका आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका व्यास रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विघात बहुपद का उदाहरण, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण ठीक है 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और साथ ही आपके यहाँ पर 5 मात्रा दीर्घ वृत्तीय खंड में आंतरिक कोण कैसा होता है, तो इसका आंसर अधिक कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 5वीं का। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वां में आपको यहाँ पर इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जोन सी संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उसका बहुलक रहता है। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 4 जो आपकी 4 संख्या वो सबसे अधिक बार आई है इसमें, तो आपका 4 इसका बहुलक रहेगा। ठीक है, 6 में का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर आते हैं सत्य, तो हम महत्वपूर्ण सत्य भी देख लेते हैं। तो पहला आता है एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका यहाँ पर ठीक है आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य है। फिर दूसरा आता है लासा गुणे मासा बराबर बहुपद गुणनफल, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका 70 का, दूसरा भी 7 तो तीसरा भी। और त्रिभुज तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये भी 70 रहने वाला है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, तो ये आपका 70 रहेगा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये भी 70 रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 70 हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जल्दी से इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिमेय संख्या क्या है। और अथवा ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है 1/6 1/5 के बीच परिमेय संख्या लिखिए। फिर इसका आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर दें आपको यहाँ पर सरल करना और 1 और 2 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। इन क्वेश्चन को पूरा आपको यहाँ पर तैयार करके जाना, ठीक है, पेपर से पहले। और साथ ही आपको अपना रिवीजन भी करते रहना। साथ ही आप यहाँ पर एक्स की घात 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए। फिर आपका इसका आता है गुणनखंड कीजिए, बड़ा एक्स की घात 2 माइनस 7x प्लस 1, इसका आपको गुणनखंड करना है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिंदु 2 7 में भुजों कोटि के मान क्या है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसमें आप यहाँ थे बिंदु 9 3 में भुजों कोटि के मान क्या है। फिर आपका 10वां आता है, तो 10वां आप यहाँ पर थे बिंदु 2 माइनस 1 माइनस 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। फिर आपका इसका आता सेकंड वाला क्वेश्चन वो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, बिंदु 2 3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। फिर इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल लिखिए। फिर आपका 12वां आता है, तो 12वां देख लीजिए के किस ठीक है के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल होगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर दें। फिर आपका आता परिवहन की समांतर रेखा और परिवहन की लंबी रेखा, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना आपको। और 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर ठीक है कौन PRQ ज्ञात करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन RHS सर्वसाधारण नियम को लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए क्यों आयत है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है, उस गोली का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन था, 19वां था, 20वां, सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 21वां था, 22वां क्वेश्चन, 23वां। ठीक है, तो जो सभी के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये आपका हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और पेपर से पहले इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना आपको अच्छी तरह से। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।